अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल और मैं हूँ सुवारिया रहमान। अमेरिका की सांता क्लारा यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर रोहित चोपड़ा ने एक मीडिया इंटरव्यू में कश्मीरी सहाफी इरफान मेराज की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत के तहत भारत में इंसानी हकूक और जमहूरियत के खात्मे का एक और इशारा है। मोदी हुकूमत भी खबरों को कंट्रोल करना चाहती है और रियासती जबर और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की खबरों को सेंसर करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी मुआशरे के बारे में इरफान मेराज की गहरी समझ और उनका काम कश्मीर के बारे में हुकूमती बयानिए को चैलेंज करता है। भारत में अगले साल होने वाले इंतखाबात के पेश नज़र मोदी अपने आप को एक मजबूत कौम परस्त लीडर के तौर पर पेश करने और तनकीद के हर जरिए को रोकने की ख्वाहिशमंद हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के एशिया पैसिफिक डेस्क के सरबराह डेनियल वेस्टर्ड ने इरफान मेराज को एक तजर्बाकार, जिम्मेदार और मुख्तार रिपोर्टर करार देते हुए कहा कि उनकी जगह जेल में नहीं है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए बनाए गए खसूसी कवानीन को सहाफियों की सरगर्मियों को दबाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की स्कॉलर अंगना चटर्जी ने जो तवील अरसे से कश्मीर के इंसानी हकूक के मसाइल पर काम कर रही हैं, असूली बयानात पर इरफान मेराज की गिरफ्तारी अफसोसनाक है ये करार दिया है। बास कश्मीरी सहाफियों और इंसानी हकूक के कारकुनों को दहशतगर्दी का एजेंट करार देने की भारतीय हुकूमत की हिकमत अमली आज़ादी इजहार पर हमला है। भारतीय हुकूमत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में संगीन सियासी तशद्दुद और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर रिपोर्टिंग को रोकना चाहती है।